तो कैसे हम सब। आज हम बात करेंगे खांसी, जुकाम, एलर्जी, बुखार में इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़रूरी मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है चेस्ट ऑन कोल्ड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि एक आम इंसान तक जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ की जाने वाली दवाइयाँ हैं उनकी सही, सटीक और बिल्कुल सरल भाषा में जो है वो जानकारी पहुंचाने का काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक आम इंसान तक जो ज़रूरी और बिल्कुल सही जानकारी है वो सीधी सरल भाषा में पहुंच सके। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा आज की वीडियो में एक चेस्ट ऑन कोल्ड टेबलेट के बारे में, जो कि हमारी बुखार, जुकाम, नाक से पानी बहना या फिर नाक का जाम हो जाना, ठीक है, इसमें बहुत कॉमन जो है इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है ये। ठीक है, तो चेस्ट ऑन कोल्ड के बारे में हम बात करें, ये कफ एंड कोल्ड मेडिकेशंस की कैटेगरी में आती है। तो चेस्ट ऑन कोल्ड की जब हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें तीन महत्वपूर्ण जो एपीआई, इसमें कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का। तीन ऐसी चीजें हैं जो साथ में मिलकर हमारा बुखार, ठीक है, हमारे नाक का बहना, हमारी जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं उसको, या फिर हल्का फुल्का जो दर्द है, तीनों मिलकर हमारी इसको ठीक करती हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली चीज ली गई है, इसमें जो सबसे पहला एपीआई है, इसमें जो सबसे पहला केमिकल है वो है सिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। दूसरा इसमें आता है फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हमारा पैरास्टामोल जो कि 325 mg है। अब हम जानेंगे इन तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इन तीनों का रोल हमारे बुखार, सर दर्द, खांसी, जुकाम को ठीक करने में। इन तीनों का अलग अलग रोल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिट्राजिन हमारा H1 एंटीहिस्टामिन कैटेगरी का ड्रग है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में करता क्या है, जो भी एलर्जी के सिम्टम्स हैं, ठीक है, स्नीजिंग, छींकें आ रही हैं, उसके बाद इचिंग, जो खुजली, खारिश वगैरह हो रही है एलर्जी की वजह से, एलर्जी के जितने भी सिम्टम्स हैं, जब हमें बुखार आता है, एलर्जी के जो भी सिम्टम्स हैं उनको ठीक करता है। ये ब्लॉक करता है H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, एंटीहिस्टामाइन। हिस्टामाइन हमारी बॉडी में एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे एलर्जी, इचिंग, स्नीजिंग वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और उस हिस्टामाइन को एक्टिवेट करने के लिए H1 रिसेप्टर है हमारी बॉडी में जो कि रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, H1 जो हमारा रिसेप्टर है वो एक्टिवेट करेगा हिस्टामाइन को, हिस्टामाइन आगे हमारी बॉडी में एक्टिवेट करेगा इचिंग, स्नीजिंग और एलर्जी के सिम्टम्स को। ठीक है, तो सिट्राजिन हमारा क्या करता है कि उस H1 को, जो H1 केमिकल रिस्पॉन्सिबल है इस सब के पीछे, उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, तो H1 रिसेप्टर जाके हिस्टामाइन से बाइंड नहीं होगा, वो हिस्टामाइन से बाइंड नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और हिस्टामाइन ही वो एक केमिकल था जो कि काज कर रहा था एलर्जी, स्नीजिंग, इचिंग। जब उसको ही सिट्राजिन ब्लॉक कर देगा तो ये सारे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा काम करने का तरीका है सिट्राजिन का इसमें। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है फिनाइलएफ्रिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, जिसकी मात्रा इसमें 10 mg है। ये क्या करता है कि हमारे जब खांसी, बुखार, जुकाम होता है तो हमारा नाक जाम हो जाता है। ठीक है, नाक जाम हो जाता है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसका नाक का जो ब्लॉकेज है उसको खोलने का काम करता है फिनाइलएफ्रिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। जो हमारा डिस्कंफर्ट काज हुआ था कोल्ड की वजह से, फ्लू की वजह से, हमारे नाक में अजीब सी एक सनसनाहट हो रही थी, ब्लॉक हो गया था, उसके ब्लॉकेज को खोलेगा हमारा फिनाइलएफ्रिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, सिट्राजिन की बात हो गई, एलर्जी को कम करेगा। फिनाइलएफ्रिन डाइहाइड्रोक्लोराइड होगी जो हमारे नाक में डिस्कंफर्ट है इस सब की वजह से, कोल्ड की वजह से, उसको ठीक करेगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आ गया पैरास्टामोल। पैरास्टामोल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। पैरास्टामोल हमारी एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन है। ठीक है, एंटीपायरेटिक मतलब बुखार, जब हमें जुकाम आता है, खांसी होती है, उसके साथ साथ बुखार भी होता है, तो उस बुखार को ठीक करने के लिए इसमें पैरास्टामोल है। ठीक है, पैरास्टामोल एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, मतलब हमारे बुखार को ठीक करेगी, साथ साथ में एनाल्जेसिक इफेक्ट भी शो करती है। बुखार के साथ साथ जो हमारी बॉडी में दर्द आ गया है उसको भी कम करेगी पैरास्टामोल। ठीक है, अब पैरास्टामोल का काम करने का तरीका, हमारी बॉडी में होता क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के हार्मोन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन, फीवर, इस सब के पीछे प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट होता है, फिर हमें पेन, फीवर फील होता है। ठीक है, और उस प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के लिए जो चीज है वो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है। COX-2 ऑक्सीजनेज एक एंजाइम होता है,
ठीक है। उसके द्वारा सिंथेसिस होती है प्रोस्टाग्लैंडिन की। तो पैरास्टामोल हमारा क्या करेगा, जो हमारा साइक्लोऑक्सीजिनेज है, खासकर कॉक्स 2 है, उसको इनहिबिट कर देगा। तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो हमें दर्द बुखार जैसी चीज फील नहीं होगी, ठीक है, उसको रोक देगा। अच्छा, उसके बाद एक सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी जो हमारी चेस्टोन कोल्ड टेबलेट है वो शेड्यूल एच ड्रग में आती है, मतलब कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दी जाती। आपको मेडिकल स्टोर से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगी और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये ड्रग बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो डोजीनेस, नोजिया, फटीग, थकावट महसूस हो सकती है। और इसमें हमारा ड्राई माउथ, मुंह का सूखना, हेडेक हो सकता है, वोमिट हो सकती है। ठीक है, ये थी अहम जानकारी चेस्टोन कोल्ड टेबलेट के बारे में। कैसी लगी आपको जरूर बताएं। अच्छी मेडिसिन है क्योंकि इसमें तीनों चीजें एक साथ 3 in 1 मेडिसिन है एक लिहाज से अगर हम बात करें तो, ठीक है। सिट्राजीन है जो आपकी एलर्जी को सही करेगी, फिनाइलएथ्रिन डाइहाइड्रोक्लोराइड है जो आपके नाक में जो एक अजीब एक चिपचिपापन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया, उसको ठीक करेगी। उसके साथ साथ पैरास्टामोल है बुखार और दर्द को, वो ठीक करेगी। बहुत एक सावधानी बरतें कि जरूरत से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये हमारी शेड्यूल एच ड्रग है, इस बात की सावधानी रखें। और हमारा एक ही मकसद है कि एक आम इंसान तक दवाइयों की जानकारी को पहुंचाना। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। शुक्रिया।